वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइपिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट, टाइपिंग कैपिटल लेटर्स, टाइपिंग सिंबल्स, टाइपिंग सेंटेंसेस, हाउ टू क्रिएट न्यू लाइन्स एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ, एंड लास्ट में जाना हम लोगों ने गाइड फॉर टाइपिंग। अब हम जानेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस। लेकिन उससे पहले मुझे आप एक चीज़ बताओ कि क्या आप बुक्स वगैरह में क्या आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप लिखे हो, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देखते हो? क्या वहाँ पे इमेजेस नहीं होते हैं? जैसे यहाँ पे आप बुक में देख रहे हो, क्या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था? क्या इमेज था या नहीं था? था ना, इमेज था। सो अब क्या कि जब टाइपिंग हम लोग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस या वर्ड्स लिख करके टाइपिंग तो नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे क्या चाहिए हमको? इमेज भी चाहिए कुछ ना कुछ। जब हम बुक टाइप, जैसे कि मानो क्या करते हैं हम लोग, एक बुक टाइप कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं है बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कलर का हो। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे क्या रेड है ना। सो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, है ना। सो फाइंडिंग डिवाइसेस उसी के लिए यूज़ होता है। डैट मीन्स कि अभी तक हम क्या सीख रहे थे, टाइपिंग। लेकिन अब टाइपिंग में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें क्या पिक्चर्स भी होते हैं। सो पिक्चर्स कैसे लाएंगे? तो पिक्चर्स को हम कीबोर्ड की हेल्प से नहीं ला सकते, है ना। उसके लिए क्या चाहिए हमको? पॉइंटिंग डिवाइसेस चाहिए। सो इसलिए हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। So instead of typing directly, some items can be selected from computer screen, है ना। यदि टाइपिंग को छोड़ दिया जाए, ठीक है, टाइपिंग को छोड़कर क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ रहा है हमको? डायरेक्टली कंप्यूटर से लाना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कीबोर्ड की हेल्प से ही कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें कीबोर्ड से ही कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ें डायरेक्ट कंप्यूटर से लाना पड़ता है हमको। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट और क्लोज, ये है ना। जैसे कि मानो प्रिंट करना है हमको, ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए क्या कीबोर्ड से कर देंगे? नहीं ना। सो उसके लिए क्या चाहिए हमको? पॉइंटिंग डिवाइसेस चाहिए। चलो प्रिंट का ऑप्शन भी ला देंगे हम, कंट्रोल पी की हेल्प से प्रिंट का ऑप्शन ला देते हैं। बट क्या इसकी हेल्प से प्रिंट कर पाएंगे? पूरे तरीके से नहीं। क्लोज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, बट क्या डेट मीन्स कि ये जो क्लोज बटन है कीबोर्ड्स पे, क्लोज बटन जो दिखता है, क्या उसका यूज फिर क्या रह जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए? पॉइंटिंग डिवाइसेस चाहिए, है ना। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट और क्लोज बटन, ये सब सारी चीज़ें कैसे कर पाओगे आप? ये जो बटन है अवेलेबल है कि स्क्रीन पे, उसको कैसे यूज़ कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो इन सारी चीज़ों को लेकर हमको क्या ज़रूरत पड़ा? पॉइंटिंग डिवाइसेस का। दिस कैन बी डन यूजिंग पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। सो इसको कैसे कर सकते हैं हम? यूजिंग पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, पॉइंट डिवाइसेस से और ड्रा डिवाइसेस से। जैसे कि सच एज माउस क्या है? मेरा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। याद रखना, हो सकता है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाए। माउस मेरा क्या है? माउस मेरा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अंडरस्टूड? सो नॉट ओनली टू सेलेक्ट बट ड्राइंग ऑफ लाइन, कर्व एंड शेप इज ऑल्सो पॉसिबल विद सच डिवाइसेज। इससे हम क्या कर सकते हैं? ना किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम कर सकते हैं लाइन को भी ड्रा कर सकते हैं, कर्व भी ड्रा कर सकते हैं, और स्टेप्स भी क्या कर सकते हैं? हम ड्रा कर सकते हैं विथ सच डिवाइसेज। इस तरह के डिवाइसेस को, इस तरह के डिवाइसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लाइन को ड्रा कर सकते हैं, स्टेप को ड्रा कर सकते हैं, और कर्व भी ड्रा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो we can insert any images. So other example of point and draw devices are joystick, light P, touchpad और trackball and touch screen। ये सब क्या है? और भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। जैसे कि क्या है? जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक है ना, लाइट पी एंड टचपैड, है ना, टचपैड जानते हो आप, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस है ना। ये सब का यूज़ भी हम क्या करते हैं? लाइन्स को ड्रा करने के लिए, स्टेप्स को इंसर्ट करने के लिए, है ना। सो ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अंडरस्टूड? उसमें एक माउस भी मेरा क्या है? मोस्ट यूजफुल पॉइंटिंग डिवाइसेस है। अंडरस्टूड अबाउट पॉइंटिंग डिवाइसेस? सो पढ़ना मुझे क्या है? माउस के बारे में, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। यू ऑल नो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू पॉइंट अ पार्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस, है ना। ये क्या है? माउस मेरा पॉइंटिंग डिवाइस है। यू ऑल नो माउस मेरा क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जो क्या करता है? कोई पर्टिकुलर स्क्रीन जो मेरा है, डेट मीन्स की स्क्रीन पे जो पर्टिकुलर प्लेस है, डेट मीन्स हम चाहते हैं क्या? डेट मीन्स मानो हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो? ये सिलेक्ट हो। देख रहे हो, ये स्क्रीन क्या है? पर्टिकुलर स्पेस है। तो हम किसकी मदद से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ माउस हम कर रहे हैं ना, देख रहे हो ये।
सो ये क्या है, मेरा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं या फिर क्या कर पा रहे हैं, उस पोजीशन को कवर कर पा रहे हैं, है ना। सो ये कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ माउस ओनली। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेनू कमांड्स, रिसाइज विंडोज, सेलेक्टिंग एक्शंस फ्रॉम अ स्क्रीन, आइकन्स एक्सेट्रा। अब इसका यूज़ कैसा और किस लिए कर सकते हैं हम, जैसे कि किसी भी क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर में है तो वहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर कमांड देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इंटर की से प्रेस करके क्या कर रहे थे हम, कमांड दे रहे थे ना, तो ऐसे ही क्या करेंगे, डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं, हम कमांड दे सकते हैं। सो इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मीनू कमांड्स, जो भी मीनू होगा उसको भी सेलेक्ट करने का काम करता है ना ये। जैसे कि बहुत सारा मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि होता है ना विंडोज़ पे, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, बहुत सारा मीनू है अवेलेबल है, तो हमको क्या करना है, किसी को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम, इस पर क्लिक कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो इसका यूज भी हम इसके लिए कर सकते हैं। रिसाइज विंडोज, सेलेक्टिंग एक्शंस जो भी होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने कीबोर्ड से बताया था कि इंटर की हेल्प से भी कर सकते हो आप। फ्रॉम अ स्क्रीन आइकन, जो भी स्क्रीन पे आइकन्स अवेलेबल है उससे आप क्या कर सकते हो, एक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। सो अ माउस प्राइमरीली कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। माउस का भी क्या होता है, माउस का 3 पार्ट्स होता है एक्चुअली में, सब जानते हो, लेफ्ट राइट एंड बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बार, जिसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो 3 इसका क्या है, पार्ट्स है माउस का, कौन कौन सा, द बटन्स, द हैंडिंग एरिया एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो मैंने बोला था वही, ठीक है, उसको ऐसे बताया गया। बटन्स डेट मीन्स ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसका पार्ट्स जो है 3 पार्ट्स में, मतलब डेट मीन्स की इसको कंप्राइज किया गया है। पहला क्या है, बटन्स है, बटन्स जो कि लेफ्ट राइट है, ठीक है, और हैंडिंग एरिया, जैसे जहाँ पे हम हैंड को रखते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, हैंडिंग एरिया। एंड लास्ट इज द रोलिंग ऑब्जेक्ट। रोलिंग ऑब्जेक्ट डेट मीन्स की क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं, तो डेट मीन्स ऊपर नीचे करते हैं उसके लिए। अंडरस्टूड। सो माउस को 3 पार्ट्स में कंप्राइज किया गया है। पहला मेरा क्या है, द बटन्स, दूसरा मेरा क्या है, द हैंडलिंग एरिया, एंड द लास्ट वन इज द रोलिंग ऑब्जेक्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट देखो, बाय डिफ़ॉल्ट द माउस इज कॉन्फ़िगर टू वर्क फॉर द राइट हैंड। आपको पता है सब यूज किससे करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माउस को किस हैंड से बनाया गया, राइट हैंड से बनाया गया, राइट हैंड के लिए बनाया गया, ठीक है ना, क्योंकि आज जब लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए राइट, उसके लिए लेफ्ट। सो उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट माउस बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, राइट हैंड के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। सो द लेफ्ट हैंडेड पर्सनस कैन चेंज द सेटिंग एज पर द नीड्स। वो क्या कर सकते हैं, उनको जब यदि लेफ्ट हैंडेड जो है उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा कंप्यूटर में, उसके बाद वो यूज कर पाएंगे माउस को। ऐसे वो माउस जो है बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंडेड के लिए बनाया गया है ना। सो यदि चाहते हो कि क्या यदि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज़ माउस। ओके, सो हेयर इज़ माई माउस, है ना, ये क्या है, माउस है, देख रहे हो, इसको बोल रहे हैं राइट बटन, इसको बोल रहे हैं लेफ्ट, ये जो बीच में है उसको क्या बोल रहे हैं, स्क्रॉल व्हील। अंडरस्टूड। स्क्रॉल व्हील से क्या होता है, स्क्रॉल होता है, जो अभी आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल। तो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, स्क्रॉल व्हील की मदद से कर रहे हैं। अंडरस्टूड। सो इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, लेफ्ट बटन, ध्यान रखना आप, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बटन, इसको राइट बटन, और इसको स्क्रॉल व्हील। सो राइट लेफ्ट, है ना। तो फर्स्ट फिगर में क्या है, माउस बटन देख रहे हो, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल व्हील। सेकेंड फिगर में क्या बोला, हाउ टू होल्ड द माउस, माउस को कैसे पकड़ते हैं, है ना, वो चीज़ें बता रहा है। आप सब जानते हो आई थिंक माउस को कैसे पकड़ते हैं। जो मेरा 4 फिंगर है वो कहाँ पे रहेगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा। 4 फिंगर मेरा लेफ्ट क्लिक पे रहेगा, एंड जो ये क्या है, मेरा सबसे बड़ा फिंगर जो मेरे पास है वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा राइट क्लिक पे। ओके, सो 4 फिंगर इज ऑन द लेफ्ट क्लिक एंड बिग फिंगर इज ऑन द राइट क्लिक। इसको क्या बोलते हैं, बिग फिंगर को मिडिल फिंगर, है ना। सो ये 4 फिंगर ऑन द लेफ्ट क्लिक एंड मिडिल फिंगर इज ऑन द राइट क्लिक। सो ये था माउस पकड़ने का तरीका। ओके, सो पुट द राइट हैंड ऑन द माउस, क्या करो आप, राइट हैंड को माउस पर रखो, द इंडेक्स फिंगर गोज ऑन द लेफ्ट बटन एंड द मिडिल फिंगर गोज ऑन द राइट बटन। फिगर्स पे दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे कौन सा फिंगर्स को रखना है। अंडरस्टूड।
होल्ड द माउस विथ थंब एंड रिंग फिंगर। आपको कैसे पकड़ना है माउस को, कैसे पकड़ना है, माउस को पकड़ना है नीचे जो उसका जो पोजीशन होता है उसको पकड़ना है, ये होल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर। ओके, पता है ना आपको रिंग फिंगर से। अब जो मेरा आपका जो लिटिल फिंगर है वो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करना। सो आपका राइट जो है रहेगा, राइट पे रहेगा कौन सा फिंगर, मेक श्योर कि राइट पे आपका रहना चाहिए, राइट पे आपका कौन सा फिंगर रहना चाहिए, मिडिल फिंगर, एंड लेफ्ट पे आपका फोर्थ फिंगर रहना चाहिए। अंडरस्टूड? आई रिपीट, लेफ्ट पे मिडिल फिंगर एंड राइट पे मिडिल फिंगर, लेफ्ट पे फोर्थ फिंगर। फिर से मैं बोल देता हूँ, लेफ्ट पे फोर्थ फिंगर, राइट पे मिडिल फिंगर। आपको सब कुछ समझ में आता होगा, डोंट वरी। एंड मिडिल फिंगर गोज ऑन द राइट बटन। सो ये पता है आपको, होल्ड द माउस विथ थंब एंड रिंग फिंगर टू क्लिक, प्रेस अ माउस बटन लाइटली एंड रिलीज इट इमीडिएटली। आपको माउस का जो बटन है उसको क्या करना है, लाइटली प्रेस करना है और छोड़ना, रिलीज करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कस जोर से उसको क्या कर दो, दबा दो, ऐसा नहीं, एकदम लाइटली आपको प्रेस करना है, लाइटली आपको रिलीज भी करना है। जैसे ही आपने प्रेस किया और लाइट तुरंत, आपको ऐसा नहीं कि पूरा दबाए रहना है माउस को, ऐसा नहीं है। दबाए रहोगे तो उसको ड्रैग बोलते हैं, जब आप कुछ देर दबाए रहते हो उसको तो क्या बोलते हैं उसको, और माउस को क्या करते हो, ड्रैग करते हो, उसको बोलते हैं ड्रैग। सो अगर आप क्लिक करना तो क्या करना पड़ेगा, ओनली सिर्फ लाइटली क्लिक करना है एंड देन जस्ट इमीडिएटली आपको क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। तो ये है माउस का रूल्स, ठीक है ना, आपको समझ में आया। नेक्स्ट है माउस पॉइंटर। व्हाट इज माउस पॉइंटर? माउस पॉइंटर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको अभी दिख रहा है उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है ना। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है माउस का, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। सो द माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। द पॉइंटर चेंज एज शोन बिलो। सो ये देख रहे हो, ये क्या है माउस, ये माउस का पॉइंटर जो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में ऐसा ही होता है, लेकिन आप चाहो तो किसी तरीके और का भी रख सकते हो आप माउस का पॉइंटर। ओके, सो डोंट वरी, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव थिंग्स। अब इस माउस को क्या कर सकते हो आप, जैसा चाहो वैसा मूव करा सकते हो, जहाँ पे चाहो वहाँ पे मूव कर सकते हो। जैसा कि देख रहे हो आप, हम जहाँ पे चाह रहे हैं वहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, इस माउस को मूव कर पा रहे हैं। सो यू कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। ओके, दिस माउस पॉइंटर विल अपीयर एज यू मूव इट ऑन द स्क्रीन। माउस कैसा दिखता है, माउस का पॉइंटर ऐसा दिखता है, और इसको आप जहाँ चाहो वहाँ आप मूव कर सकते हो। और बोला इट कैन आल्सो बी यूज टू मूव थिंग्स, और जो भी थिंग्स है उसको भी आप मूव करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? लेट अस सम डायग्राम कि माउस को कैसे पकड़ते हैं, है ना, और इसका सही वे क्या है पकड़ने का। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में क्या है, ये इनकरेक्ट है। डैट मीन्स कि आप माउस का आपका जो फिंगर है वैसा नहीं कि उठा रहना चाहिए, है ना। आप फिंगर हमेशा आपके माउस पे होना चाहिए, रखा हुआ होना चाहिए, है ना। अब सेकेंड में दिख रहे हो, सेकेंड में भी क्या हुआ, इनकरेक्ट ही है, बिकॉज आप माउस को पूरा पाड़े हुए उस पर, है ना, पूरा क्या कर दियो, रख दियो, उसमें कुछ ऐसा ही कुछ हो नहीं पाएगा। सो ये भी करेक्ट पे नहीं है। एंड थर्ड फिगर में देख रहे हो आप कैसे पकड़े हुए हैं, ये मेरा ये फिंगर्स और ये फिंगर्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, रखे हुए ही हैं फिंगर्स को, बस थोड़ा सा अलग वे में रखे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, रखे हुए हैं। सो ये चारों जो मेथड है वो क्या है, इनकरेक्ट है ना। करेक्ट मेथड ये है, देख लो कैसे पकड़ते हैं माउस को। दिस इज द वे यू कैन कैच माउस। सो ये है माउस पकड़ने का वेज। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी, इट विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। तो जैसा आप मूव करोगे क्या होगा, आपको दिखेगा ये, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो ना, अभी जो मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, दो तरह का माउस का पॉइंटर आ रहा है। ये जब आप टेक्स्ट के पास ले जाते हो तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। दैट मीन्स जहाँ पे जब टेक्स्ट के पास जाता है तो क्या हो जाता है, बदल जाता है, और जब स्क्रीन पे आते हो तो क्या रहता है, पॉइंटर की तरह रहता है। सो दिस माउस पॉइंटर विल ऑल्सो अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन, पर्टिकुलरली इफ़ इट इज़ ओवर टेक्स्ट। समझ में आया आपको? ये जो माउस का पॉइंटर है कहाँ पे आता है, जब आप कहाँ पे ले जाते हो, किसी टेक्स्ट के पास ले जाते हो, है ना। आप कहीं पे मूव करते हो तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है इस तरीके का, है ना, इस तरीके में। सो
इस तरीके का भी दिखता है माउस, ये है, ये है। जब टेक्स्ट के पास लाते हैं तो ये बन जाता है, और कहीं और जब पिक्चर्स के लिए पिक्चर के पास जाते हैं तो क्या कैसा बन जाता है, ऐसा पॉइंटर की तरह बन जाता है ना। सो माउस समय समय पर क्या होता रहता है, माउस का पॉइंटर जो है चेंज होता रहता है ना। दिस शेप कैन बी सीन विद व्हेन यू आर अबाउट टू टाइप टेक्स्ट, और जब आप क्या करते हो, जब टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी ये शेप दिखता है हमको। जैसे देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे भी हम जब टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी दिख रहा है मेरा ऐसा स्क्रीन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इस तरीके का माउस पॉइंटर कब होता है, वाइल वर्किंग ऑन अ वेब ब्राउज़र। जब हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र पे वर्क करते हैं तो पॉइंटर चेंजेस टू अ पॉइंटिंग फिंगर सिंबल हैज मूव्ड इट ओवर द पेजेस। ये कैसा हो जाता है, जब हम वेब ब्राउज़र पे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। जब हम किसी पॉइंट को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, तो वहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर ऐसा बन जाता है। लेट्स सी ऑन वेब ब्राउज़र। ओके, लेट्स ओपन वेब ब्राउज़र। let us type anything. You can type, just typing in word. ओके, सो ऐसे मैंने कुछ भी सर्च कर लिया है। अब देखो, अब वेबसाइट पे जा रहा है, देख रहे हो पॉइंटर कैसा बन रहा है, ये देखो। सो ये कब बनता है, जब हम किसी लाइन को वेब ब्राउज़र पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र डेट मीन्स क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। ओके, सो जब भी हम वेब ब्राउज़र पे जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी लाइन को चूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का माउस पॉइंटर मेरा बन जाता है। अंडरस्टूड। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, 3 तरह का माउस पॉइंटर पढ़ा है। पहला जो था वो स्क्रीन पर रहते हैं तब, दूसरा जो था जब हम कहीं क्या हो, जब ओवर टेक्स्ट जाते हैं तब, एंड तीसरा जो था जब हम कहाँ पे जाते हैं, जब हम वेब ब्राउज़र में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का क्या मिलता है, इस तरीके का पॉइंटर अवेलेबल होता है। अंडरस्टूड। दिस आइडेंटिफाइज अ हाइपरलिंक। वो क्या करता है, ये जो है वो जो था क्या हाइपरलिंक था, उसको ये क्या कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था। सो ये इस तरीके का कब होता है, जब हम हाइपरलिंक पे, दैट मीन्स कोई भी वेबसाइट से होता है उस पर लिंक पे जाते हैं तो। अंडरस्टूड। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस ऑन टू फॉलो हाइपरलिंक्स टू अनदर पेज। बोला कि अब वहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे क्या हो जाएगा, अदर पेज में चले जाओगे, है ना। दैट मीन्स इस तरीके का जब बन जाएगा माउस पॉइंटर, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया क्या हो जाएगा, अदर पेज पे चले जाओगे। जैसे कि आपने देखा अभी, देखो यहाँ पे आया था ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, देख रहे हो ये मेरा क्या आ गया, नेक्स्ट पेज आ गया। सो यू कैन क्लिक एंड देन टैप टू अनदर पेजेस। सो ये था माउस के बारे में, और माउस ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।